Very good morning to all of you. This is our third part of video of lesson number 6. Be my multiple, I will be your factor. Now, in previous videos we discussed about the different multiples of numbers and factors के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था with the help of small stories or small puzzles or small activities. Now here is one again example or one again short story is here. Bangles. There are 18 bangles on the rod, right? Meena is trying to group them and she can put them in a group of 2, 3, 6, 9 and 18 without any bangle being left. Now what is the question? How many groups will she have if she makes group of 1 bangles each? सिंपली क्वेश्चन है कि उसने अलग अलग 2, 3, 6, 9 एंड 18 बैंगल्स का उसने ग्रुपिंग में उसने रॉड में डाले थे, राइट? बट उसका एक भी बैंगल लेफ्ट नहीं बचा था. एंड हियर इज़ द क्वेश्चन कि उसने अगर 1 बैंगल का ईच का एक ग्रुप किया, मतलब एक ग्रुप में एक बैंगल्स, तो हाउ मेनी ग्रुप्स विल बी देयर? ऑब्वियसली इट्स 18. Now complete the table for different numbers of bangles. For each number she what have, see what different groups can be made. जस्ट लुक एट दिस कि 18 अगर है तो 18 के यहाँ पे हम लोगों को मल्टीपल्स लिखने हैं, राइट? कि जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 18 है, वैसे ही हम लोगों को ये नंबर ऑफ़ ग्रुप्स वी कैन मेक. ये ग्रुप बनाना इट मीन्स क्या होता है कि इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि उसके सारे मल्टीपल्स कैसे होंगे. कि जैसे 18 का उन्होंने दिया है कि 1 तो हर एक किसी का मल्टीपल होता है, राइट? देन 2 के टेबल में भी 18 आता है, तो इट्स अ मल्टीपल हुआ वो 18 का. देन 3 का भी वो मल्टीपल हुआ. व्हाट अबाउट द 6 एंड 9? ये भी सारे इनके टेबल में भी 18 आता है. 18 1 = 18, तो ये सारे क्या हुए? मल्टीपल्स ऑफ 18 हुए. सिमिलरली हम लोगों को 24 के फाइंड आउट करने हैं. देन 5, 9, 7 इन सब के हम लोगों को मल्टीपल फाइंड आउट्स करने हैं. इसके मैं सारे आंसर्स आपको बाद में सेंड करूँगी. नाउ हियर इज़ अ चार्ट फॉर यू एंड वी हैव टू कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन चार्ट गिवन हियर. ये जो बॉक्सेस में एक चार्ट बनाया हुआ है, इसमें सारे 1 to 12 है और यहाँ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली 1 to 12 नंबर अरेंज किए हुए हैं रेड इसमें. एंड जो 12 यहाँ पे लिखा हुआ है, कई जगह 20 है, 21 है, 40 है, ये नंबर्स अरेंज किए गए हैं. तो इसका मीनिंग क्या है? जस्ट लुक एट दिस. फॉर एग्जाम्पल ओके, ब्लू वन लेते हैं, राइट? अब यहाँ पे देखो, नाउ जस्ट लुक एट दिस 12 देखेंगे अभी. ओके, ये 2 and 6 में वर्टिकली 6 को वो बिलोंग कर रहा है एंड हॉरिजॉन्टली वो 2 को बिलोंग कर रहा है. तो 2 and 6 मल्टीप्लाई बाय 12. सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12. अगेन 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12. 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12. ऐसे सारे नंबर्स यहाँ पे अरेंज है. जैसे 12 1 = 12, 21, 7 3 = 10, 4 = 4 5 = 9 8 = 12 1 = and again here is a 6 multiply by 11, 11 6 = 66. तो ये जैसे उन्होंने एग्जांपल्स दिए ना, हम लोगों को वैसे ही एग्जांपल सारा टेबल जो है वो फिल करना है. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये सारे मल्टीपल से आएंगे, राइट? अभी जैसे कि 3, अगर 3 एंड 2 का अगर हम लोगों को करना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 3 2 = 6, राइट? अगर हम लोग यहाँ पे 10 का लेते हैं, 10 एंड 9 लेते हैं, तो यहाँ पे सेम यहाँ पे एग्जैक्टली, और यहाँ पे क्या आएंगे? लिखेंगे हम लोग 90. 10 9 = 90. जैसे 5 एंड 8 है, राइट? तो यहाँ पे 5 8 =
40, तो यहाँ पे 40। तो ऐसे सारे टेबल्स हम लोगों को फिल करने। नाउ ये सारे हम लोगों के क्या हुए, देखो अभी लुक एट द ग्रीन बॉक्सेस, जस्ट 12 12 12 जो लिखे हैं वो। ओके, नाउ look at the green boxes in the chart. This show now we can get by 12 by multiplication different numbers. For example, उन्होंने कैसे दिया है 4 multiply by 3, so 12 is the multiple of both 4 and 3। तो ये जो रेड मार्क में या रेड बॉक्सेस में जो नंबर है ना, उनके सारे मल्टीपल्स ये बीच वाले सारे बॉक्सेस में आने वाले हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है 12 का, तो 12 के मल्टीपल्स क्या हुए, 12 इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ जो मतलब जो 12 है वो किसका मल्टीपल है, 4 and 3 का। बट नॉट ओनली 4 and 3, वो 6 and 2 का भी है। तो ये अलग अलग सारे नंबर्स, तो अगर टोटल हम लोग करेंगे तो उसमें कौन से आएंगे, वी कैन से दैट 1 2 3 4 6 and 12 आर द फैक्टर्स ऑफ 12। मतलब जो बड़ा नंबर होता है जिसके हम जो टेबल में आता है ना, तो वो फैक्टर होता है, और जिनके टेबल्स में आता है इट मीन्स वो उसके सारे मल्टीपल्स हुए। जैसे 1 2 3 4 6 12 जो है ये क्या हुए, फैक्टर्स हुए 12 के, और ये 12 क्या हुआ, उनका मल्टीपल हुआ। नाउ ऑन दैट बेसिस हियर आर अगेन क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10। अब व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10 मीन्स कि 10 किसके किसके टेबल में आता है ना, उनके सारे फैक्टर्स हम लोगों को लिखने। फॉर एग्जांपल 1 2 5 and 10, दीज आर द, क्योंकि ये 10 जिसके जिसके टेबल में आता है ना, तो हम लोग ये वी कैन राइट लाइक दिस 1 2 5 and 10। तो ये सारे क्या हुए, फैक्टर्स ऑफ 10। कैन यू पुल दिस द फॉर्म द चार्ट, ऑब्वियसली हम लोग ये चार्ट में भी बना सकते हैं ना, जैसे 12 का अपर पार्ट में किया था सिमिलरली। एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 36, अगेन 36 के हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो सारे 36 जिस जिस टेबल में आता है, जैसे 1 का आ सकता है राइट, डिवीजन का हम लोग कर सकते हैं, तो 2 से भी ये डिविजिबल है, 3 से है, देन 4 से है, देन 6 का है। तो ये सारे ऐसे टेबल्स हम लोग यहाँ पे उसके फैक्टर्स बना सकते हैं। तो ये एक था। अगेन हियर इज़ द वन, नेक्स्ट इज़ कॉमन फैक्टर, कि जैसे अभी कॉमन मल्टीपल्स देखे थे ना हम लोगों ने, तो सिमिलरली हियर इज़ द कंसेप्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। नाउ कॉमन फैक्टर मीन्स क्या, कि जो दो व्हाट इज़ द एक्चुअली डेफिनेशन, कि हम लोग उसमें दोनों के कंबाइंड कॉमन फैक्टर्स आते हैं दो नंबर्स के। नाउ हियर इज़ द एग्जांपल, राइट द फैक्टर्स ऑफ 25 इन द रेड सर्कल एंड द फैक्टर्स ऑफ 35 इन द ब्लू सर्कल, राइट। तो यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे 25 एंड 35 के सारे फैक्टर्स लिखेंगे। इट मीन्स 25 और 35 जिस जिसके टेबल में आते हैं उनके सारे नंबर्स लिखेंगे। जस्ट लुक एट दिस। ओके, तो यहाँ पे 25 किसके टेबल में आता है, पहले तो 1 5 ओके एंड 25। व्हाट अबाउट द 35? 35 के बारे में भी सेम वैसे ही आएगा, 1 5 एंड 35। अब इन दोनों में जो कॉमन नंबर है वो कौन सा हुआ, 5th। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमन पर्पल पार्ट में वी कैन राइट द 5। वाई? बिकॉज द कॉमन फैक्टर इज द 5। तो ऐसे हम लोगों को कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। नाउ हियर इज अगेन, व्हाट आर द फैक्टर्स रिटन इन द कॉमन पर्पल पार्ट ऑफ द सर्कल, विच इज़ द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 40 एंड 60। नाउ वी हैव टू राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ 40 एंड 60। तो उन दोनों का जो कॉमन आएगा तो वो हम लोगों को लिखना है। नाउ हियर इज़ द फैक्टर ट्री। इस बारे में हम लोगों ने लास्ट ईयर भी थोड़ा डिस्कस किया था कि जो फैक्टर्स होते हैं ना उनको हम लोग निकालते हैं, तो उसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो हम लोगों ने ऐसे बॉक्सेस में लास्ट टाइम निकाला था, लाइंस में बनाया था, डिवीजन मेथड से बनाया था। बट उसमें एक ऐसा पैटर्न भी था कि राउंड राउंड वाला पैटर्न होता है, इट्स अ फैक्टर ट्री होता है। तो लुक एट द फैक्टर ट्री। नाउ कैन यू अनदर ट्री लाइक दिस। तो हम लोगों को ये फैक्टर ट्री एक्चुअली कैसे बनाते हैं, तो मेन जो होता है ना, जैसे हम लोगों को पता है कि ट्री का जो सबसे बेस जो होता है वो क्या होता है, उसके रूट्स होते हैं, राइट। रूट से तो ट्री है। तो यहाँ पे जो हम लोगों का जो नंबर होगा ना वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। जैसे कि मेन अगर कोई नंबर है उसके फैक्टर्स निकालने हैं, फॉर एग्जाम्पल 18। तो ये सबसे मेन जो नंबर होता है जिसके फैक्टर्स वी हैव टू फाइंड आउट, राइट द इन द एंडिंग पॉइंट। जो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे दिखाई देगा हम लोगों को, तो वो कौन सा होगा आपका, दिस वन।
तो 18. नाउ 18 के फैक्टर्स, इट मीन्स 18 किसके टेबल में आता है, जो 18 को डिवीजन कर सकते हैं, तो 2 9 था, तो यहाँ पे 2 and 9 ये ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ. अब 2 को हम लोग आगे डिवाइड नहीं कर सकते, राइट, वो एक स्टॉपिंग उसका पोजीशन आ गया. व्हाट अबाउट द 9, वी कैन डिवाइड द 9, उसको डिवाइड कर सकते हैं ना, 3 3 9. तो अगेन यहाँ पे हम लोगों ने 3 3 9 किया. तो ये ऐसे उसके फैक्टर्स है. नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट, जस्ट लुक एट दिस. ओके, अब ये 18 का एक दूसरा पैटर्न है. अब 18 सिर्फ 2 के और 9 के टेबल में आता है क्या, नो, 3 के टेबल में भी आता है. तो जस्ट लुक एट दिस. तो यहाँ पे वी कैन राइट लाइक दिस, 3 6 ओके. इसको रिवर्स करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 3 बिकॉज 3 को आगे हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, 6 को करने वाले हैं. तो अगेन यहाँ पे ट्री में क्या आएगा, 2 3. तो ये उसका नया फैक्टर आया. तो ऐसे फैक्टर्स ट्री बनाने हैं हम लोगों को. सिमिलरली यहाँ पे 24 के फैक्टर ट्री है. 24 का अगर हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पे लेंगे, 24 है तो 12 2 कर सकते हैं. अगेन 12 का हम लोग कैसे करेंगे, 6 2 एंड अगेन 6 को कैसे कर सकते हैं, 3 2. तो ये एक फैक्टर. बट नॉट ओनली दिस वे वी कैन एक ही टाइप का फैक्टर ट्री बना सकते हैं. उसके 24 क्या लगाएंगे, जैसे 6 4 आएगा. ओके, तो ऐसे अलग अलग फैक्टर ट्रीज वी कैन मेक हियर. नाउ हियर इज़ द क्वेश्चन इज टाइलिंग प्रॉब्लम. वी नो द मैसन, जो टाइलिंग का मतलब जो मैसन जो होते हैं वो ऐसे काम करते हैं. तो वो टाइलिंग प्रॉब्लम जो था ना, टाइल्स लगाते हैं, उसके लिए प्रॉब्लम यहाँ पे एक दिया गया है. एंड वी कैन लर्न अबाउट दैम. There is a garden in Anu's house. In the middle of the garden there is a path, and they decided to tile the path using the tiles of length 2 feet, 3 feet and 5 feet. The mason tiled the first row with 2 feet tiles, the second row with 3 feet tiles and the third row with 5 feet tiles. The mason has not cut any of the tiles. Then what is the shortest length of the path? अब ये जो क्वेश्चन है उसमें जो मैसन है उसको वो पाथ बनाना था अनुज हाउस में, जो उनका गार्डन था उसके सेंटर में उसको पाथ बनाना था. एंड उन लोगों ने ये डिसाइड किया था कि जो पाथ होगा ना उसमें कौन जो 2 फीट 3 फीट एंड 5 फीट की जो टाइल्स होंगी वो यूज़ किए जाएंगे. एंड मैसन ने वैसे किया भी. उसने क्या किया कि फर्स्ट रो में उसने 2 फीट की टाइल्स लगाई, राइट, सेकेंड रो में उसने 3 फीट की टाइल्स लगाई एंड थर्ड रो में उसने 5 फीट की टाइल्स लगाई है. ऐसे 3 रोज़ में उसने काम किया है. एंड उसने एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे दी गई है कि उसने एक भी टाइल्स को कट नहीं किया था, विदाउट कटिंग द टाइल्स उसने किया था. देन व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ. तो एग्जैक्टली उसका शॉर्टेस्ट पाथ कैसे होगा वो हम लोग बाय कैलकुलेट यहाँ पे दिखाएंगे विद इन द आफ्टर द वीडियो. नाउ अगेन हियर इज़ द मनोज हैज़ मेड अ न्यू हाउस एंड ही वॉन्ट्स टू ले टाइल्स ऑन द फ्लोर. अगेन टाइल्स का ही है कि उसने मनोज के न्यू हाउस में उसको टाइल लगानी है. द साइज ऑफ द रूम इज़ 9 feet by 12 feet, right? And in the market there are the 3 kinds of square tiles, and 1 foot multiplied by 1 foot, 2 feet multiplied by 2 feet and 3 feet multiplied by 3 feet. तो ये एक एग्जांपल है, वो भी उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी कि ये सारे फैक्टर्स ही हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं सबके. नाउ अगेन द थर्ड इज़ द रानी, Geetha and Nasima live near each other. Look at the houses of them, and the distance from their houses to the road is 90 feet. And they decided to tile the path of the road. जैसे शुरुआत का था मैसन का, सेम वैसे ही है. उन रोड को वो टाइलिंग करना चाहते थे. And they all bought tiles of different designs and length. Rani bought the shortest tile, Geetha bought the middle sized one, Nasima bought the longest one. If they could tile the path without cutting any of the tiles, what is the size of the tile each the bought? So these 3 different solution explain how you can get this answer. तो ये सारे हम लोग फैक्टर्स विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स हम लोग निकालेंगे, जो कि यहाँ पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी. तो मैं इसके सारे पिक्स आपको सेंड करूँगी आफ्टर द वीडियो. एंडिंग ऑफ द डे तक मैं आपको ये सारे करूँगी. फर्स्ट प्रीवियस पार्ट का भी पिक्स बाकी था, तो ये एंड ये दोनों साथ में मैं आपको सेंड करूँगी.
नाउ आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा मल्टीपल नंबर्स एंड फैक्टर्स नंबर। आई अगेन रिपीट, जो मल्टीपल्स होते हैं उनका मतलब क्या होता है कि जो नंबर होता है ना, जो मेन होता है कि जो अलग अलग टेबल्स में आता है, तो जो नंबर है जैसे 18 है तो 18 के अलग अलग टेबल्स में आता है, तो 18 इज़ द मल्टीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबल्स। और जो टेबल्स होते हैं ना, वी कैन से दैट कि वो फैक्टर है। 18 ये मल्टीपल हुआ एंड 18 के फैक्टर्स कौन से हुए? फॉर एग्जांपल 2 है, 3 है, 9 है, 18 है, 1 है, ये सारे उसके फैक्टर्स हुए। आई होप कि अच्छे से आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा ये लेसन। स्टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।